हेलो गाइज, वेलकम टू गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन मतलब उच्च बीपी के बारे में। तो इसे किसे कहते हैं, क्यों होता है और इसके लास्ट में हम देखेंगे ट्रीटमेंट। बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ताकि उन साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकें। यह वीडियो नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसी स्टाफ, मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, नॉलेज की पर्पज़ से। ये समझते हैं कि हाइपरटेंशन किस स्थिति को हम कहेंगे। जनरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से एभव तथा डायस्टोलिक 90 से एभव हो तो हाइपरटेंशन कहलाता है। मतलब कि अगर सिस्टोलिक जो होता है 140 हो जाए और डायस्टोलिक 90 से प्लस जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं कि मतलब कि हाइपरटेंशन होने का क्या कारण होते हैं। नो स्पेसिफिक कॉमन काउज इन नो, मतलब कि कोई अदर मतलब कि काउज है या मतलब कि कोई कॉमन मतलब काउज के कारण होता है। अब बात करते हैं अदर काउजेज के बारे में। तो इसका हो गया प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो प्राथमिक हाइपरटेंशन होता है उसके कारण होता है। आनुवांशिक लक्षण के आनुवांशिक भी होता है, मतलब कि जन्म अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी आ सकता है। आप ज़्यादा हैवी व्यायाम करते हैं उसके कारण भी होता है। भोजन में नमक की मात्रा जब अधिक लेते हैं तो उसमें का कारण होता है। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण भी बीपी हाई होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, द्वितीयक मतलब कि हाइपरटेंशन के कारण क्या क्या हो सकता है। रीनल आर्टरी स्टेसिस होता है, उसके कारण होता है। और ग्लूकोमेरुलनेफ्राइटिस जब होता है उसके कारण होता है। जब ट्यूमर सुप्रा रीनल ग्लैंड में जब होता है उसके कारण में होता है। सिंड्रोम में अगर कोई काउजिंग होता है उसके कारण होता है। हाइपोटेंसिव सिंड्रोम्स के कारण भी होता है। ये सब इनके कारण हो गए। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण मतलब कि ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी मतलब कि दवा लेने से पहले कोई भी मतलब कि टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टिफिकेशन के बारे में, क्या क्या जांच हो सकता है। तो चेस्ट एक्सरे कराया जा सकता है, ईसीजी जा सकता है, और ब्लड में यूरिया का टेस्ट किया जाता है, और इसका क्या कहते हैं सोडियम पोटेशियम का टेस्ट कराया जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट कराया जाता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में रोग के अनुसार इन्वेस्टिफिकेशन कराया जाता है। जो सेकेंडरी जो होता है, अगर कोई अदर रोग के वजह से मतलब कि बीपी हाई हो रहा है तो उसका रोग की जांच किया जा सकता है कि कौन के रोग के वजह से उनका हाइपरटेंशन हो रहा है। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टिफिकेशन के बारे में। जनरली प्रैक्टिशनरी मतलब को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेशेंट को मतलब हमेशा मतलब कि बीपी टेस्ट करके दवाई देना चाहिए। मतलब कोई भी कारण हो तो उसमें बीपी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को ब्लड चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और अधिक फैटी और डायस्टोलिक पेशेंट को मतलब कि ब्लड प्रेशर चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। इसके बाद हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में निम्न सलाह दी जानी चाहिए कि आप मतलब कि हैवी एक्सरसाइज ना करें, और मतलब कि योगा कर सकते हैं। नॉर्मल जो एक्सरसाइज होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मतलब कि जब बीपी हाइपरटेंशन होता है तो उसके बारे में, उसके बाद लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको सर में दर्द रहेगा, सर चकराएगा मतलब कि चक्कर आएगा, उल्टी होगा मतलब चक्कर आना, वर्टिगो होगा, कानों मतलब सनसनाहट की आवाज़ आएगी, और नाक से खून बहने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है तो नाक से ब्लडिंग भी कभी कभी हो सकता है। ब्लड प्रेशर 120/80 से अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर में आते किया जाता है, काउंट किया जाता है।
जनरल इंटरेक्शन से मतलब बीपी कम नहीं होता है, तो उसके बाद हम मतलब कि मेडिसिन का उपयोग करेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यदि पेशेंट का ब्लड सिस्टोलिक 120 से 140 और डायस्टोलिक 90 से 100 हो, तो इसका टैबलेट्स दिया जा सकता है एटनॉल, जो वो 25 mg का आता है। एक गोली को रोज़ाना आप दे सकते हैं। आप दूसरा मतलब कि अगर वो नहीं मिल पाए तो उसके बदले में कोई और टैबलेट जैसे लोस्ट्रा टेस्ट मतलब 50 mg का टैबलेट्स आते हैं, जो इसका भी मतलब एक गोली का रोज़ दे सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो उसके जगह पे कोई और दे सकते हैं, जैसे निराटिक रेटेड 20 mg जो आता है, एक गोली का टैबलेट को रोज़ दे सकते हैं। लेकिन तीनों में से कोई आप एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि किसी पेशेंट का बीपी कंट्रोल ना हो, तो मतलब कि डिस्ट्रेस ऐड करनी चाहिए। जैसे रिफेस एच टैबलेट्स आते हैं, उसका इस्तेमाल एक गोली का रोज़ कर सकते हैं। यदि पेशेंट का अस्थमेटिक पेशेंट है तो इसमें बीटा ब्लॉकर जो टैबलेट्स आते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यदि इस उपचार से अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल नहीं होता है तो अगले फर्दर मतलब कि हायर सेंटर में रेफ़र करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डलेगी उसी तरह से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।